एनटीपीसी यूजी या फिर 12th लेवल के लिए ये दूसरा सेट है रीजनिंग का, ठीक है। और सारे के सारे 2025 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर? कितने सिंबल है जिसके पहले नंबर है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और जिसके आगे सिंबल है। मतलब नंबर और सिंबल के बीच सिंबल कितने हैं, देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट, नहीं फर्स्ट नहीं, नंबर सिंबल और सिंबल ये फर्स्ट हो गया। उसी तरह नंबर सिंबल सिंबल ये सेकंड हो गया, और उसी तरह नंबर सिंबल सिंबल ये थर्ड हो गया। मतलब टोटल, और कोई तो नहीं है, मतलब टोटल थ्री है। थ्री है ऐसे सिंबल है जिसके पहले नंबर आता है और इसके बाद में सिंबल आता है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड जो नॉइज है उसको इग्नोर करो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। ए बी सी डी जे के एल सर्कुलर टेबल में है। पता है से सर्कुलर टेबल, एक रस्सी लो, ठीक है। रस्सी सर्कुलर फॉर्म में करो। क्या इसको हम लीनियर तरीके से लाइन, एक लीनियर आकार में बना सकते हैं? एक रस्सी लो जो सर्कुलर फॉर्म में हो, उसको बीच से काटो तो लीनियर फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इससे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले सर्कुलर तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखो क्या है, सात साथी है, एक दो तीन चार, चार तीन सात, ठीक है। सात आदमी है। एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में एल कहीं होगा, ठीक है। तो राइट, अगर अंदर देख रहा है तो राइट इधर हो गया, ठीक है। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एल एंड सी, एल और सी के बीच तीन पीपल है व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। तो एल के लेफ्ट एक दो तीन, सी इधर हो गया। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन डी एंड जे, डी और जी के जे के बीच तीन पीपल है, एक दो तीन, यहाँ तो जे नहीं आएगा, एक दो तीन मतलब जे का यही पोजीशन हो गया। ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ के, ए इमीडिएट राइट है के, ठीक है। तो ए ही पोजीशन हो जाएगा के और ए का, ठीक है। बचा कौन? बचा एक सी का, नहीं सी नहीं बी का बचा। तो इस तरह से हो गया। अब बताओ हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ के, डी और के बीच कितने लोग हैं अगर राइट से काउंट करते हैं के, तो एक ही लोग हैं, ठीक है। और यही तो है, सिर्फ यही तो है, मतलब ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इसको लीनियर तरीके से बनाना, ये ज्यादा आसानी से बन जाता है, ठीक है। एक बार समझने के बाद है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सात आदमी, क्या बोला है कि एल सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में एल है, ठीक है। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एल एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एल, तो एल के लेफ्ट में इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, एक दो तीन मतलब सी का पोजीशन इधर हो गया। डी और जे के बीच तीन आदमी हैं अगर, तो एक दो तीन, जे तो इधर आएगा नहीं, मतलब एक दो तीन जे के लिए यहाँ यही एक पोजीशन है। ए के राइट में बैठता है इमीडिएट, तो के इधर और ए इधर, ठीक है। और बच गया ये बी का पोजीशन। बताओ क्या है? डी और के बीच कितने आदमी बैठे हैं अगर के राइट से काउंट किया जाए तब? डी और के बीच राइट इधर हो गया, डी और के बीच एक ही आदमी है, सिर्फ ए। इस तरीके से भी बन ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर करेक्ट हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कौन सा क्लस्टर
ये नोट में लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल के टर्म में या पोजीशन में जो लिटिल क्लस्टर है वो ऑड नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं, जी एच एक बढ़ रहा है इधर, ठीक है, और उसी तरह एल एफ जी एच आई जे के एल मतलब 6 घट रहा है इधर, ठीक है। अगर नहीं, ये देखो, एफ जी एच आई जे के एल 1 2 3 4 5 6 घट रहा है। उसी तरह के एल एक बढ़ा, और इसमें क्या हुआ, पी और आई मतलब आई जे के एल एम एन ओ पी 1 2 3 4 5 6 7 घट रहा है इसमें, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, क्योंकि ऑड चुनना है तो इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। देखते हैं एम और एन, एम एक बढ़ रहा है, आर और के में देखते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर 1 2 3 4 5 6 7 7 घट रहा है। अब ऑप्शन चेक करने का जरूरत भी नहीं है, देखो ये दोनों मैच हो रहा है तो इसी तरह से ये भी फॉलो करेगा। मतलब ऑड जो है ये पहला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 6 घट रहा है, बाकी सब में 7 7 घटेगा। एन और जे में भी देखो, एन से जे हो रहा है मतलब 7 ही घट रहा है। देखो जी एच आई जे के एल एम एन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 घट रहा है। और आई के बाद जे आता है मतलब एक बढ़ रहा है, पहला जो लेटर है, ठीक है। तो और तो यही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, 3 इज एडेड टू ऑड नंबर में 3 जुट रहा है और इवन नंबर में 1 जुट रहा है इस नंबर में। तो देखते हैं पहले, 6 2 4 3 5 1 4 है, ठीक है। ऑड में कितना घट रहा है, सॉरी इवन में 1 घट रहा है, मतलब ये 5 से अब ये 6 से अब 5 हो गया, 2 से 1 घटेगा तो 1 ही हो गया, 4 से 1 घटा 3, और ये ऑड है इसमें 3 बढ़ना चाहिए क्योंकि ऐड हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 3 6 हो गया, 5 3 8 हो गया, ये भी ऑड ये भी ऑड, तो ये 4 हो गया, और इसमें 1 घटेगा तो ये 3 हो गया। तो डिफरेंस निकालना है हाईएस्ट और लोएस्ट डिजिट का। तो हाईएस्ट डिजिट हो गया 8, और लोएस्ट डिजिट जो है वो 1 हो गया, ठीक है। तो 8 में से 1 गया, कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इधर देखो एक बढ़ रहा है, 84 85 87 91 99, देखो इधर एक बढ़ा, इधर 2 बढ़ा, इधर 4 बढ़ा है, ठीक है, और इधर 6 बढ़ रहा है, नहीं 8 बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब डबल होते जा रहा है। 1 का दुगना, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 बढ़ना चाहिए, तो 16 और 99 होता है 115, मतलब ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब, ए स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में लिख देते हैं, जैसे ए का क्या है, डिवाइड है, और 3 इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, सी का मतलब हुआ एडिशन, और इसको फिर से ब्रैकेट में लाते हैं, ए का मतलब डिवीजन है, ठीक है। फिर सी प्लस का साइन, सी का मतलब, और 24 है, डी का मतलब क्या है, माइनस है, और 6 सी का मतलब है प्लस, फिर से ब्रैकेट ऑन, 117, और डिवाइड ए का मतलब, और 13, बी का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, ठीक है। 3 से ये कटेगा कितने बार में, 3 और 9, 39 टाइम्स में कट जाएगा। 7 से ये कटेगा 17 बार में, ठीक है, और 13 से ये कटेगा 9 टाइम्स में, 9 बार में, ठीक है। तो 39 प्लस 17 प्लस 24 माइनस 6 प्लस 9 इंटू 2, इसको 18 लिख सकते हैं, ठीक है। 18 हो गया ये,
18 में से ये 6 चल गया तो कितना बचा, 12 हो गया, मतलब इस टोटल का 12 हो गया। 24 और प्लस में होगा वो भी, ठीक है। 24 और 12 हो गया 36, मतलब सबको अब ऐड कर दो, 17 और 36, 9 6 15 7, 15 7 हो गया, 7 5 12, 22 हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट 2 से है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एडिशन भी कर देते हैं, 3 3 6 1 7 और 2 9, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अगर प्लस और माइनस का साइन इंटरचेंज हो जाए और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या होगा आंसर, देखते हैं। मतलब डिवाइड का मतलब हो गया गुने, ठीक है, और माइनस का मतलब प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब माइनस, और गुने का मतलब डिवाइड हो रहा है। 4 से ये जाएगा, ये हो गया 150, 150 और 8 158, ठीक है। 150 और 8 158 हो गया, उसमें से 5 जाएगा, मतलब 153 आ गया। 153 ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट को इस तरह से कोड किया गया है, ईयर्स को इस तरह से कोड किया गया है, तो ई का जो कोड है वो क्या होगा। देखो दोनों में ई कॉमन है, लेफ्ट और ईयर्स में सिर्फ ई जो अल्फाबेट है वो ही कॉमन है, मतलब जो डिजिट होगा ये कॉमन होगा ये दोनों में। देखो 5 4 2 7, 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 5 इसमें भी कॉमन है और 5 इसमें भी कॉमन है, मतलब जो ऑप्शन होगा ई का जो कोड होगा वो 5 ही होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, राजीव स्टार्ट फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ए एंड ड्राइव 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर ए से, ये एक पॉइंट है ए, ईस्ट की तरफ जाता है राजीव 8 किलोमीटर, ही देन टेक एट लेफ्ट टर्न ड्राइव 4 किलोमीटर, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया मतलब इस तरफ गया, तो 4 किलोमीटर इधर गया, एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, और 4 किलोमीटर गया, मतलब इधर आ गया अब, ठीक है। ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 11 किलोमीटर, अब फिर से लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर आ गया, ये 4 था इधर 7 हो गया, तो 7 4 11 हो गया, ठीक है। ही देन टेक ए फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट पी। देखो 4 किलोमीटर इधर चल दिया है, अब 4 किलोमीटर इधर चलेगा तो इधर आ जाएगा, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन, ए के लिए जब पहुंचना है ए पी से, तो कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, वो भी नॉर्थ के डायरेक्शन में, मतलब ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सारे सारे आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सी डी ई 2 बढ़ रहा है, ठीक है, फिर 2 बढ़ा तो जी हो गया, 2 बढ़ा आई हो गया, फिर 2 बढ़ेगा जे के होना चाहिए, ठीक है, फिर ओ से 2 बढ़ा क्यू हो गया, फिर 2 बढ़ा एस हो गया, 2 बढ़ा यू हो गया, भी डब्लू होना चाहिए के बाद, बी से डी हो गया 2 बढ़ के, फिर एफ हो गया 2 बढ़ के, फिर 2 बढ़ा तो एच हो गया, एच के बाद आई जे होना चाहिए। देखो 5 10 15 20, मतलब 5 5 बढ़ रहा है तो ये 25 हो गया, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन है थर्ड में, ठीक है, के डब्ल्यू जे और 25 हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना अगर पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से है, ठीक है, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का है, ठीक है, डी एंड ई,
ठीक है। डी मदर है, क्योंकि जो परसेंटेज का जो सिंबल है वो मदर को डिनोट करता है, तो डी मदर है ई का। ठीक है। ई वाइफ है, ठीक है, एल का। तो एल हस्बैंड हो गया, मतलब ये माइनस का साइन मतलब फीमेल है, और प्लस का साइन मतलब ये मेल है। ठीक है। एल और ये जो साइन है इसका मतलब क्या है, फादर है। ठीक है, फादर है किसका, टी का। ठीक है। टी और हैशटैग का जो साइन वो ब्रदर से रिलेट करता है, मतलब टी ब्रदर है किसका, ए का। ठीक है, ये हो गया। बताना है कि डी और ए में कैसा रिलेशन है। तो डी क्या है, जो मम्मी है, मम्मी की मम्मी मतलब नानी माँ है। ठीक है। ए डी क्या है, नानी है ए का। ठीक है, तो मदर से मदर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलोगिज्म से ये क्वेश्चन है। ऑल मीटर्स आर कंपासेस। ठीक है, जितने भी मीटर्स है सारे कंपासेस हैं। ऑल कंपासेस आर स्केल, जितने भी कंपासेस है सारे के सारे स्केल हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम स्केल्स आर कंपासेस, कुछ स्केल कंपासेस है। ये वेन डायग्राम हो गया इसका, कुछ स्केल कंपास है, एकदम सही बात है। ऑल मीटर्स आर स्केल, जितने भी मीटर है सारे के सारे स्केल है, ये भी सही बात है। मतलब दोनों कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो इस तरह जो भी दिया हुआ है इस ऑप्शन में, इस तरह कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो जो टोटल नंबर है उस पर परफॉर्म किया जाएगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ नंबर नहीं अलाउ है। ठीक है, मतलब 75 से 62 हो रहा है, 75 62 49। ठीक है, ये कितने घट रहा है, तो ये 13 घट रहा है, और इसमें 13 घट रहा है, 13 13 घट रहा है। देखो फिर 61 48 और 35, देखो इसमें भी 13 घट रहा है, इसमें भी 13 घट रहा है। तो ऐसा कौन सा इस ऑप्शन में है जो 13 13 घटना चाहिए। देखो ये 73 से 60 हो गया, 13 घट गया। अब 60 से 13 घटना चाहिए तो 47 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 13 घटना चाहिए, यहाँ 24 घट रहा है, ये भी गलत। 13 घटना चाहिए, ये हो रहा है। ठीक है, ये देखो 92 से 13 घट रहा है तो 79 आता है, फिर 79 से 13 घटेगा तो 66 आएगा, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखो इस ऑप्शन में तो ये पहला 14 घट रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ई टी एच सी। ई टी एच सी ये इसका, ठीक है, इसका कोड क्या है, ये है। पहले अल्फाबेट लिख लेते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आए। हालांकि याद रखना जरूरी होता है किस नंबर पे है, एग्जाम में ज़्यादा आसानी से बन जाता है। अगर नहीं याद है तब लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं याद करना। ठीक है, ABCDFGHILMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, उसी तरह CZBE का VUGL है। ठीक है, ई से एक्स हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 घट रहा है। ठीक है, टी से ओ हो रहा है, 1 2 3 4 5 घट रहा है। एच से एम हो रहा है, 1 2 3 4 5 इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, और सी से जे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 बढ़ रहा है। क्या इस तरह से इसमें इसमें फॉलो हो रहा है, देखते हैं। सी से भी हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जेड से यू हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 घट रहा है। बी से जी हो रहा है, 2 से 7 हो रहा है, मतलब 5 हो रहा है, बढ़ रहा है। और ई से एल हो रहा है, 5 से 7, 5 से
7 हो गया मतलब 12, मतलब 7 बढ़ रहा है। इसी तरह फॉलो होगा इसके लिए भी, एच के क्यू जेड का। देखो एच से 7 घटना चाहिए, 7 घटेगा एच से तो ए होगा, ये 8वां में है, ये ए हो जाएगा, ठीक है। और के से 5 घटना चाहिए, के 11 में होता है, इससे 5 घटेगा तो 6वां पोजीशन एफ का है, ठीक है। ऑप्शन यही दोनों होगा कोई, ठीक है। फिर क्यू में 5 जुड़ना चाहिए, ठीक है। क्यू होता है 17वां पोजीशन पे, 17 5 22 मतलब वी होना चाहिए। देखो ऑप्शन यही दिख रहा है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना हो तो देख लो, ये 26वां पोजीशन में है, इससे 7 बढ़ना चाहिए, मतलब 26वां बोलो या 0 बोलो एक ही बात है, 7 बढ़ेगा तो जी होना चाहिए, जी इधर हो गया। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4 लेटर क्लस्टर कौन सा ऑड है, ठीक है। एम एन ओ पी, एन ओ पी 3 बढ़ रहा है, जी एच आई जे के इधर 4 बढ़ रहा है, ठीक है। जी से के हुआ तो 4 बढ़ रहा है। इसी तरह ई से एच हो गया, 5 से 8 हो गया, 3 बढ़ा। फिर 22 से सी हो गया, जेड ए बी सी 4 बढ़ रहा है। उसी तरह के से एम, के होता है 11वां पोजीशन में, ठीक है। 11वां से यहाँ देखो 2 ही बढ़ रहा है, एल एम होता है, ठीक है। और ई से आई मतलब 5 से 9, इधर 4 तो बढ़ रहा है, लेकिन बाकी सब में 3 3 बढ़ रहा है पहला लेटर का, इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ऐसे चेक कर देते हैं, देखो जेड से सी तो 3 बढ़ा, और टी से एक्स मतलब 20 से 24 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है। देखो कौन सा ऑड है, यही ऑड है, पहला लेटर बाकी सबका 3 3 बढ़ रहा है, इसका 2 ही बढ़ रहा है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सी एफ जे पी का जो कोड है वो क्या लिखा हुआ है, जी जे एम एस है। उसी तरह एस वी भी बी का जो कोड है वो क्या है, डब्ल्यू जेड बाई ई है, ठीक है। फिर से अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, ठीक है। सी से जी मतलब 3 से 7 हो रहा है, 3 से 7 मतलब 4 बढ़ रहा है इधर, ठीक है। एफ से जे हो रहा है मतलब 5 बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 बढ़ना चाहिए, ठीक है। जे से एम 3 बढ़ेगा, 1 2 3। उसी तरह पी से एस 1 2 3 3 बढ़ा। देखते हैं एस से डब्ल्यू 1 2 3 4 बढ़ा। भी से जेड 1 2 3 4। उसी तरह भी से बाई 1 2 3, ठीक है। और बी से ई 1 2 3, मतलब पहला 2 लेटर 4 बढ़ रहा है, और बाकी का जो 2 लेटर उसमें 3 ऐड हो रहा है। तो देखते हैं इसका कोड क्या होगा, ये कैसे लिखा जाएगा, ई एच ई के का, इसमें 4 बढ़ना चाहिए, 5 से 4 बढ़ा तो 9 मतलब आई। फिर 8 से 4 बढ़ा 12 मतलब एम एल, ठीक है, एल हो गया 12। फिर इसमें 3 बढ़ना चाहिए, 5 से 3 बढ़ा तो एच हो गया। और के मतलब 11 में 3 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 11 में 3 बढ़ा 14 मतलब एन हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, आई एल एच एन, ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से, हाउ मैनी सिंबल्स इन दिस सीरीज आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय नंबर, कितने ऐसे सिंबल है जिसके पहले नंबर आता है और उसके बाद सिंबल के बाद फिर से सिंबल आता है, ठीक है। कितने ऐसे नंबर है जो देखते हैं। पहला क्या हो गया, नंबर सिंबल सिंबल, ये हो गया पहला नंबर सिंबल सिंबल, ये भी देखो 1 2। उसी तरह नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, और कोई है, कोई नहीं है, तो 2 ही हो जाएगा।
मतलब ऑप्शन जो थर्ड है, इसको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दो ही सिंबल है जिसके पहले नंबर आता है और उसके बाद जो सिंबल आता है। ठीक है, और कोई है देख लेते हैं एक बार। और कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से लैंग्वेज से ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन तो आते ही है मेरे ख्याल से, एनटीपीसी ग्रेजुएट में भी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ये 12th लेवल में भी, रीजनिंग से। सम काइट्स आर हैट, कुछ काइट हैट हैं। ठीक है, नो हैट इज बैट। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ये स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाया गया। ठीक है, अब क्या है, सम काइट्स आर बैट, कुछ काइट बैट है, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, पता चल ही नहीं रहा है इसमें कौन सा रिलेशन होगा। सम हैट्स आर काइट, कुछ हैट काइट है, ये दिख रहा है आसानी से, तो ये यही ऑप्शन, मतलब सिर्फ पहला जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड कंक्लूजन है, वही आसानी से फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है के से एच हो रहा है, 11 से 8 एच हो गया, मतलब 3 घटा, फिर 8 से 3 घटा ई 5 होता है, 5 से 3 घटा 2, और फिर 2 से 3 घटा 22 हो गया, 22 कितना होता है 25, 25 से 3 घटेगा तो 22 हो जाएगा। 22 किस में आता है, वी होता है 22। डी से आई हो गया, डी से आई मतलब ये 4 5 बढ़ गया, फिर आई से 5 बढ़ेगा तो 14, मतलब एन, एन से 5 मतलब 14 में 5 19 एस का, फिर 19 में 5 बढ़ा तो 24 एक्स हो गया, 24 में 5 बढ़ेगा तो एक्स, बाई जेड ए बी सी, सी होना चाहिए। कोई ऑप्शन, देखो वी पहले से ही दिख गया, ऑप्शन फोर्थ होगा। हालांकि पूरा चेक कर लेते हैं, यू से क्यू हो रहा है, एग्जाम में चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यू से क्यू हो रहा है, मतलब 21 से 17, हाँ 17, 4 घट रहा है, 17 से 4 घटेगा 13, 13 से 4 घटेगा तो 9, 9 से 4 घटा ई, और ई से 4 घटा मतलब 5 से 4 घटा तो ए, पहला ए पोजीशन। ठीक है, 94, फिर 94 से 107, 6 इधर 7 इधर मतलब 13 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 13 बढ़ा, फिर 13 बढ़ा, फिर 13 बढ़ा, उसी तरह 13 बढ़ेगा तो 159 हो जाएगा। एग्जाम में चेक करने का पूरा जरूरत है भी नहीं, अगर पहले ही दिख गया कि वी है तो यही होगा ऑप्शन। ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नुसरत रैंक 12th फ्रॉम बॉटम, बॉटम से नुसरत 12th पोजीशन पे है और टॉप से 21वां पोजीशन पे है, मतलब नुसरत का जो पोजीशन है वो टॉप से 21st है और बॉटम से 12th है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, ये दोनों को जोड़ दो, उसमें से एक घटा दो, क्योंकि नुसरत का जो पोजीशन है वो 2 बार जुड़ जाएगा। देखो 21 और 12 जो होता है वो होता है 33, 33 में से एक घटेगा तो 32, मतलब जो टोटल स्टूडेंट है उस क्लास में वो 32 है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। और फिर से अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, each of the digit in the number, ठीक है, 8 1 3 7 4 5 6 9, ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से राइट अरेंज किया गया है, मतलब लेफ्ट से राइट मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटे से स्टार्ट होता है और बड़ा होता है लास्ट। ठीक है, एक, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6, फिर 7, फिर 8 और 9। ठीक है, हाउ मेनी, the position of how many digit will remain unchanged as compared to the original,
कितने जो डिजिट है वो अनचेंज हो जाएगा, उसका पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे कितने लेटर हैं, देखो एक ये लेटर हो गया, जहाँ था वहीं पर है इसका पोजीशन, बाकी बाकी सब का चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ऐसा एक ही डिजिट है जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन VR27, ये वी बाई U32, इसका जो कोड है ये है। V से 22 हो रहा है, मतलब 22 से ये 25 हो रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है। ठीक है, और R से U मतलब 18 से 21, इसमें भी 3 बढ़ रहा है। और उसी तरह 27 से 32, इसमें 5 बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरह MI9 और PL14। ठीक है, M से P मतलब 13 से 16 हो रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है। उसी तरह 9 से 12। ठीक है, और इसमें 5 जुड़ रहा है। उसी तरह बताना है GC और 13 का क्या होगा, इसी लॉजिक से। तो G मतलब 7 हो गया, 7 से 3 बढ़ना चाहिए, तो 10वां में किस पोजीशन है अल्फ़ाबेट में, J का पोजीशन है। C 3 होता है, उसमें 3 बढ़ा तो F हो गया, ये मतलब 6 हो गया। 6 कौन सा अल्फ़ाबेट का पोजीशन है, F का। 13 में 5 बढ़ना चाहिए तो 18 होना चाहिए। तो इस लॉजिक से जो GC13 का जो कोड होगा वो JF18 होगा। ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर सीटिंग अरेंजमेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले सर्कुलर टेबल, सर्कुलर फॉर्म से ही समझा दिया जाता है। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन C एंड D व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ C। C के राइट से अगर काउंट किया जाए तो जो D और C के बीच जो बैठा है एक ही आदमी है। राइट इधर हो गया क्योंकि अंदर दिख रहा है सब सारे। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन D एंड A, D और A में एक ही आदमी बैठा है। देखो इधर तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर C का पोजीशन पहले से ही फिक्स है, तो A का पोजीशन इधर हो गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन C एंड B, C और B में B तो इधर होगा ही नहीं, मतलब B का जो पोजीशन है इधर हो गया। ओनली 2 पीपल या पर्सन सिट बिटवीन F एंड A, F और A में 2 आदमी के गैप है। ठीक है, तो इधर 1 2 C का पहले से ही फिक्स है, 1 2 मतलब F का पोजीशन इधर हो गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड B, E और B में एक, देखो E इधर तो होगा नहीं, इधर हो जाएगा E। बचा कौन, बचा एक G, तो G इधर हो गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन E एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ G। G के लेफ्ट में, G के लेफ्ट से अगर काउंट किया जाए तो E और G के बीच कितने आदमी, देखो लेफ्ट मतलब इधर हो गया, तो 1 और 2, यही 2 आदमी बैठा हुआ है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगर हम लीनियर अरेंजमेंट से बनाए तो देखते हैं, 1 2 3 4 5, देखो क्या है, 1 पर्सन बैठता है C और D के बीच, अगर C के राइट से काउंट करते हैं तब, तो इस तरह से हो गया, इधर राइट है। ठीक है, और इधर लेफ्ट हो गया। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन D एंड A तो इधर होगा नहीं, तो इधर होगा A। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन C एंड B, C एंड B के बीच एक आदमी, B इधर होगा ही नहीं, B इधर हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड A, देखो 1 2 F इधर हो गया, इधर तो होता ही नहीं क्योंकि यहाँ पर C का पोजीशन पहले से ही फिक्स था। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड B, E और B के बीच, देखो इधर ये एक, और बचा एक G। बताते हैं, बताना क्या है, E एंड G के बीच कितने आदमी बैठता है, अगर G के लेफ्ट से काउंट किया जाए तब 1 2, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर है। ठीक है, तो 1 2 यही 2 आदमी है, इसमें भी यही आया था, इसमें भी यही आया था। ये आसान है बनाना,
इससे ज़्यादा आसानी से जल्दी आता है आंसर, ठीक है। एक बार सीखने के ऊपर है, ठीक है। बाकी इससे भी देख लो, इससे भी देख लो, जो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अमित का जो पोजीशन है वो 34वां है टॉप से, ठीक है। और बॉटम से इस अमित का पोजीशन 45वां है। तो उस क्लास में कितने लोग हैं? 34 और 45 उसको जोड़ते हैं तो 79 आता है। क्योंकि अमित का पोजीशन 2 बार हम ऐड कर लिए तो एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 78, मतलब टोटल क्लास में 78 जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस से, शायद देखते हैं। टाउन बी इज साउथ ऑफ ए। मानते हैं एक एक टाउन है, इसके साउथ में बी है, ठीक है। साउथ मतलब इस तरफ, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। सी इज बेस्ट ऑफ टाउन है। सी कहाँ है? ए के बेस्ट में है, सी इधर हो गया, ठीक है। डी इज टू द बेस्ट ऑफ टाउन सी। डी टाउन सी के बेस्ट में है, ठीक है। सी को इधर रखते हैं, डी का जो इधर हो गया डी, ठीक है। ई इज नॉर्थ ऑफ डी। ई कहाँ है? डी के नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कहीं एक होगा। एंड साउथ ऑफ टाउन एफ। ई का जो पोजीशन है, जो टाउन ई है वो नॉर्थ है डी का, ठीक है। डी से नॉर्थ में है लेकिन एफ से साउथ में है, तो एफ इधर होना चाहिए कहीं एक, ठीक है। अब क्या है? व्हाट इज पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। एफ का पोजीशन कहाँ है डी के रिस्पेक्ट में? तो डी से एफ कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, इधर है, मतलब नॉर्थ की तरफ है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इधर देखो 2 बढ़ रहा है, इधर लिख देते हैं अच्छा से, 9 to 100, 116। इधर 2 बढ़ा, इधर 4 बढ़ा, फिर इधर 8 बढ़ा, इधर 16। देखो 2 गुना हो रहा है, 2 गुना 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, 16 गुने 2 32, मतलब इसमें 32 ऐड होगा तो 148 होगा। 148 ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करो, ठीक है, और इसके लिए सॉरी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑड है, यही निकालना है। और दिया गया है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो नंबर है उससे लेटर क्लस्टर ऑड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एन से आर हो रहा है, 14 से 18, मतलब इधर 4 बढ़ रहा है, ठीक है। ई से के हो रहा है, मतलब 5 से 11 हो रहा है, मतलब 6 बढ़ रहा है इधर। पी से टी 16 से 4 20, ठीक है। फिर ए से एच, मतलब 1 से 7, 7 इधर बढ़ गया क्योंकि 8 होता है एच का पोजीशन, ठीक है। देखते हैं यही दोनों में से कोई एक होगा। एक्स से बी, एक्स बाई जेड ए बी, मतलब 4 बढ़ रहा है, ठीक है। और के से बी, सॉरी के से क्यू, मतलब 11 से 17, मतलब 6 बढ़ना, 6 बढ़ रहा है। मतलब ऑप्शन यही देखो, यही ऑड होगा, ऑप्शन सेकंड ही होगा। अगर चेक करना है, इसको चेक करना एग्जाम में जरूरी भी नहीं है, देख लो इसी तरह फॉलो करेगा ये भी। देखो ये 4 बढ़ रहा है, 17 से 4 21, मतलब 4 बढ़ा। और आई 9 होता है, 9 से 6 बढ़ना चाहिए, 9 6 15, ठीक है। 15 ओ में, ओ का पोजीशन है अल्फ़ाबेट में। देखो ऑप्शन क्या है? सेकंड में ही, सेकंड ही ऑर्ड है क्योंकि पहला लेटर तो 4 बढ़ रहा है लेकिन सेकंड लेटर सबका 6 बढ़ रहा है, इसमें 7 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
इसका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो इधर कुछ नहीं बढ़ा, इधर 3 बढ़ा है, इधर 8, इधर 8 हो गया, और इधर क्या हो गया 15। ठीक है, और क्या, इधर 5, इधर 7, इधर 3, मतलब ऑड ऑड हो रहा है। देखो 3, 5, 7, अब 9 होना चाहिए, 9 और 15 24, मतलब अगला में 24 बढ़ेगा तो क्या आएगा 24 और 33, 24 और 33 कितना होता है 57, 57 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ होगा कहीं 57। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 57 होगा, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इन रो ऑफ 47 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, सोनिका इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड। सोनिका का जो पोजीशन है वो 18वां है लेफ्ट एंड से। ठीक है, इफ ध्रुव इज 11th फ्रॉम राइट ऑफ सोनिका। अच्छा, मतलब ये दोनों के बीच 10 आदमी होगा, तभी तो ये 11th पोजीशन में है ध्रुव सोनिका से। ठीक है, व्हाट इज ध्रुव पोजीशन फ्रॉम राइट इन। अगर 47 आदमी है टोटल, इसके बीच 10, तो ये होता है 28, मतलब 29वां पोजीशन है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड से अगर 29वां पोजीशन है तो राइट हैंड से क्या होगा, राइट हैंड से क्या होगा सोनिका का पोजीशन, सोनिका ही ना। ठीक है, तो 29 घटाते हैं और उसमें से एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 29 घटाने पर क्या आता है इस आदमी का सिंबल आएगा जो सोनिका के बाद होगा, पर हमको सोनिका का निकालना था तो राइट हैंड से यही होगा। क्या होगा 17 में से 9 गया 8, और 3 में से 2 गया 1, मतलब इसमें अगर एक ऐड करेंगे तो 19th, मतलब 19वां पोजीशन क्या हो गया सोनिका का हो गया राइट हैंड से। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इन सर्टेन कोड लैंग्वेज योर इज कोडेड एज 4628। ठीक है, यूनिट इज कोडेड एज 1385, तो यू का क्या होगा। देखो दोनों में यू कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों में यू कॉमन है अल्फ़ाबेट में, लेटर अल्फ़ाबेटिकल लेटर में, तो डिजिट भी कॉमन होना चाहिए कोई एक। तो 4 6 2 8, 4 6 2 8 में 8 है, देखो दोनों में कॉमन है, तो यू का जो कोड होगा वो 8 होगा, तो ऑप्शन सेकंड में ही है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन था, मतलब ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हो गया और सारे के सारे डुएबल क्वेश्चन हैं, सारे के सारे किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग के लिए फिर से, रीजनिंग के लिए क्या जो 30 क्वेश्चन है वो सारे के सारे किए जाने वाले क्वेश्चंस है, और इसके लिए हार्डली 20 से 22 मिनट का टाइम काफ़ी है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा मैथ के लिए, सेट 2 होगा मैथ का। ठीक है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।